मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर छिड़ गया सियासी संग्राम। बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल को जिहादी के हाथों में सौंप दिया गया है। हिंसा के बीच बंगाल के बांकुरा से बीजेपी के विधायक दिवाकर घरामी का विवादित बयान। कहा, पुलिस पर भरोसा मत रखो, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू अपने घरों में हथियार रखें। वक्फ कानून को लेकर 16 अप्रैल को ममता बनर्जी मीटिंग करेंगी। वक्फ के खिलाफ कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। आज मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। देश भर के मंदिरों में पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को शर्तों के साथ परमिशन मिली है। जुलूस में डीजे के उपयोग पर और हथियारों की प्रदर्शनी पर रोक। राणा सांगा विवाद पर करनी सेना आज राणा सांगा जयंती मनाएगी। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से माफी की मांग। हनुमान जन्मोत्सव पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बजरंगबली के दर्शनों के लिए सुबह से ही लाइन। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पंडुराना धाम मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा। मंगल आरती में श्रद्धालु शामिल हुए। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। हनुमान जी को 56 भोगों का चढ़ावा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में आरती हुई। दोपहर 12 बजे हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सीएम रेखा ने भी भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा हनुमान जन्मोत्सव। शहर में आज निकाली जाएंगी 14 शोभा यात्राएं। हावड़ा में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। तृणमूल के विधायक गौतम चौधरी को हनुमान जी की तरह हाथ में गदा उठाते हुए नजर आए। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। 500 से ज्यादा लोग हर यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। मुंबई वाटर टैंकर हड़ताल जारी। दूसरे दिन भी नागरिकों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। मुंबई में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आरसी पाटिल से मुलाकात हुई। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का नहीं निकल पाया समाधान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पानी के टैंकर के मुद्दे पर एक्स पर लिखा, बीएमसी से जल्द मुद्दे को सुलझाने के लिए कह दिया गया है। शिवसेना यूपी के विधायक आदित्य ठाकरे ने पानी के टैंकर के मुद्दे पर बीएमसी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। एमडब्ल्यूटीए ने हड़ताल की घोषणा तब की है जब बीएमसी ने रिंगवेल और बोरवेल के मालिकों को संचालकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षा पैटर्न, भर्ती में देरी से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के नागपुर में एल्यूमीनियम फॉइल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। 6 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 26 गैर हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा आज भी उससे पूछताछ जारी रहेगी। स्लीपर सेल को लेकर पूछताछ हो सकती है। पहले दिन एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा से 3 घंटे की पूछताछ। स्लीपर मॉड्यूल, डेविड हेडली, परिवार और दोस्तों को लेकर भी सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा टाले जा रहा है। तमाम अधिकारियों के सवालों को बार बार बीमारी का हवाला दे रहा है। भारत में बने लंबी दूरी के पहले ग्लाइड बॉम्ब गौरव का किया गया सफल परीक्षण। 1000 किलो वजन और 100 किलोमीटर की रेंज सुखोई से निकलकर टारगेट पर सटीक निशाना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक पर करारा प्रहार। एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को सफाया। मारा गया जैश का कमांडर सैफुल्ला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी। हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग करने की जरूरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्थिक गतिविधियों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने की चिंता जताई। बोले, भारत समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। शाह ने डीएमके पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सनातन धर्म और भाषा जैसे मुद्दे डीएमके जानबूझकर उठा रही है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। पीएम मोदी ने एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर खुशी जताई। कहा, हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र में संरक्षण मंत्री की नियुक्ति को लेकर तनाव के बीच अमित शाह आज रायगढ़ पे दौरे पर हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी श्रद्धांजलि देंगे। शिवसेना प्रवक्ता और मंत्री संजय शिरसाट ने अमित शाह के तटकरे के आवास पर जाने के कार्यक्रम को बताया औपचारिक। कहा, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी किसी भी तरह की सियासी मायने निकालने से इनकार किया। बोले, इसे राजनीति से जोड़कर देखा ही नहीं जाना चाहिए।
पलायन रोजगार मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कन्हैया कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्टेट प्रेसिडेंट समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस जिस पलायन के मुद्दे पर बिहार में बवाल मचा रही है वो दरअसल उनके राजनीतिक साझेदारी आरजेडी के जंगल राज वाले दिनों की ही देन है। ललन सिंह बोले कुछ मुद्दा नहीं मिला तो पलायन का मुद्दा बना दिया। पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, पलायन कोई नहीं करता। जहां जिसको रोजगार अच्छा मिलता है वो वहां चला जाता है। प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित किया। नवंबर में सरकार बनाने का दावा भी किया गया। वैशाली में जनसुराज पार्टी को लेकर चिराग पासवान ने कहा जल्दबाजी करके रैली को आयोजित कर दिया है, सबसे ज्यादा नुकसान जनसुराज को ही होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी से आफत है, लोगों को करनी पड़ी 35 किलोमीटर की ट्रैकिंग, तापमान में गिरावट आई। हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 मैंगलोर पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल टूटने से सीमेंट से लदा हुआ ट्रक नदी में जा गिरा, चालक सुरक्षित है। फिलहाल ऊंट बंजार सड़क पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी, बिजली और ओलावृष्टि के साथ ही बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 उड़ानों को किया गया है डाइवर्ट। धूल भरी आंधी के दौरान दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर, 6 गंभीर रूप से घायल हुए। गुरुग्राम में भी दिखा तेज आंधी का तूफान का असर। आंधी के दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे पर बड़ा साइनेज बोर्ड चलती हुई कार पर गिरा, बुरी तरह से कार सवार घायल। यूपी के मुरादाबाद में भी तेज आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया मौसम के बदलाव का असर, हापुड़ में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश। हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में जमकर हुई है बारिश, शिमला, मंडी, चंबा और कुल्लू में बारिश के साथ गिरे ओले। 13 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार। झारखंड बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने थामा है जेएमएम का हाथ। मंडी में कंगना के विवादित बयानों पर यूथ कांग्रेस ने काले झंडे हाथ में लेकर गो बैक के नारे लगाए, बताया गलत। कर्नाटक में कोडारू में हेगल्ला जंक्शन के पास बड़ी छापेमारी हुई, 10 करोड़ का एमरग्रीस जब्त किया गया। मऊ में डीएम ने जनपद के 84 अधिकारियों को रोका, उनका वेतन रोका। शिकायतों का सही फीडबैक न मिलने के बाद कार्रवाई की गई। राजकोट कलेक्टर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए 2 अहम फैसले। सभी कमर्शियल वाहनों का कार्बन लगाना अनिवार्य है। 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बॉटल्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त और साफ सुथरा बनाना सरकार का मकसद है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और नियमों का पालन करवाना जरूरी। पाकिस्तान से आए 270 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था हरिद्वार पहुंचा। भारत की धार्मिक यात्राओं के लिए तीर्थयात्री भारत पहुंचे हैं। आज वापस से पाकिस्तान रवाना हो जाएगा ये पूरा जत्था। जत्थे में आए पाकिस्तानी भारत आकर बड़े खुश हुए। विश्व जैन संगठन नोएडा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सेक्टर 51 में छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लगी थी। शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ सामान जलकर खाक हुआ, लाखों का नुकसान। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में रुदौस में निर्माणाधीन हिस्से में लगी थी भीषण आग। वीडियो वायरल हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के पाटन में कलेक्टर दफ्तर को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। कलेक्टर दफ्तर पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। नागपुर के एल्यूमिनियम प्लांट में धमाका हुआ, 6 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी है। पंजाब के डीआईजी और एसएसपी के द्वारा ऑपरेशन सतर्क के तहत चलाया गया तलाशी अभियान। दिल्ली के एसआई पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया, अस्पताल में भर्ती। मंडी हत्याकांड का आरोपी 4 साल के बाद पुलिस के शिकंजे में आया है। यूपी से गिरफ्तारी की गई है। देहरादून जिले के कनासर इलाके में स्थित रिजॉर्ट के निर्माणाधीन हिस्से में आग लग गई थी। वेल्डिंग कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। हरियाणा के अंबाला में दुकान पर बैठे हुए युवक पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। एमएस धोनी का कप्तानी करना भी चेन्नई सुपर किंग्स को हार से नहीं बचा पाया। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से बुरी तरह से रौंदा। चिपॉक स्टेडियम में पहले खेलते हुए सीएसके ने 9 विकेट खोकर 103 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 10.1 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर पूरा टारगेट हासिल कर लिया।
कोलकाता से सुनील ने दोहरा प्रदर्शन किया। उन्होंने बॉलिंग करते हुए 13 रन देकर 3 विकेट लिए। फिर 18 गेंदों पर 44 रन की पारी भी खेली। टीम से वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने भी 2-2 विकेट लिए। वैभव और मोइन अली को 1-1 विकेट मिला। आज गुजरात और लखनऊ के बीच मुकाबला है। दोपहर 3 बजे 3:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर